नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस बयान को दिखाया जा रहा है। एस जयशंकर साहब ने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर थैंक यू टू वर्ल्ड। पूरी दुनिया को भारत को थैंक यू बोलना चाहिए। आज इंडिया की वजह से पूरी दुनिया की जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हुई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो गई। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। गाइस, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में तेजी से महंगाई बढ़ रही है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, आइए इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने फ्यूचर के लिए 1 लाख रुपया सेविंग किया। 2 साल तक आपने कम खर्च किया और 1 लाख रुपया जमा किया ताकि आप कुछ खरीदें। मान लीजिए आपने एक सपना देखा कि मैं 1 लाख रुपये की बाइक खरीदूंगा और आपने 1 लाख रुपया जमा किया। लेकिन 2 साल बाद देश की जो महंगाई है वो और ज्यादा बढ़ गई। देश का जो इन्फ्लेशन है वो और ज्यादा हाई हो गया और आपने जिस बाइक के लिए 1 लाख रुपया जमा किया था, अब उस बाइक की दाम 2 लाख रुपया हो गई। तो आपने जो सेविंग किया वो बेकार हो गया। जिस बाइक का दाम अभी 1 लाख रुपया है, पहले उसका दाम 50,000 रुपया था, जिससे आप उस टाइम ही ले सकते थे। लेकिन आपने 1 लाख रुपया जमा किया ताकि आप अच्छी बाइक लो, और जिस बाइक को आप लेना चाहते हैं उसका दाम अब 2 लाख रुपया हो गया। अब अगर आप 2 लाख रुपया सेविंग करोगे तो 1 साल बाद उस बाइक का दाम 3 लाख हो जाएगा। और इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं कि किसी देश की जो महंगाई है वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है। आप इस डाटा को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। 1984 से पहले 1 लाख रुपया की जो वैल्यू थी वो 1 लाख रुपया थी अभी के हिसाब से। लेकिन उसी 1 लाख रुपये की वैल्यू 2021 के बाद मात्र 5100 रुपया हो गई है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि दिन प्रतिदिन महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप अपने ही पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही देख लीजिए, वहाँ का जो इन्फ्लेशन है वो 30% से ज्यादा है। हमारे यहाँ जिस LPG गैस सिलेंडर का दाम 1100 से 1200 रुपया है, वहीं उसी सिलेंडर का दाम पाकिस्तान में 3000 के पार है। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो देश गरीबी रेखा के नीचे जाएगा ही जाएगा। और पाकिस्तान की 10 करोड़ से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। नाउ आप अपने स्क्रीन पर ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट का ये डाटा देख सकते हैं। किस देश का इन्फ्लेशन रेट कितना होगा ये उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करता है। तो ये भी खतरे का संकेत है। अगर इन्फ्लेशन 2 से 3% है तो ये ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अर्जेंटीना, तुर्की, वेनेजुएला में है। तुर्की की इन्फ्लेशन 61% हो चुकी है। तुर्की पाकिस्तान से भी पीछे जा चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों के बाद तुर्की गरीबी कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अर्थक्वेक की वजह से तुर्की की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिट्टी में मिल चुकी है और तुर्की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहाँ पर हर चीज की महंगाई बहुत ज्यादा है और इसके बाद भी तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जबकि वहाँ पर अर्थक्वेक आया था तो भारत ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। और यही कारण है कि दोनों कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी हाई हो चुका है। अगर हम भारत की इन्फ्लेशन की बात करें तो भारत का जो इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। हमारा इन्फ्लेशन 5% से भी कम है और RBI का कहना है कि हम अपने इन्फ्लेशन को और कम करेंगे ताकि हमारी आबादी को इसका नुकसान ना हो। आप यूएस का इन्फ्लेशन देख सकते हैं। यूएस का इन्फ्लेशन 3.2% है, तो ये और भी अच्छा है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका इन्फ्लेशन माइनस में जा चुका है। चाइना, थाईलैंड, इन देशों का इन्फ्लेशन नेगेटिव हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन 0 से कम हो गया तो और अच्छा बात है ना। तो आपको बता देगा इसकी इन्फ्लेशन अगर 0 हो जाए तो ये खतरे की संकेत है। हम इसे इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन कहते हैं। कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फ्लेशन माइनस में जा रहा है। इसका मतलब है कि लोग चीजों को परचेज नहीं कर रहे हैं, मार्केट में कोई दम नहीं है और उस देश में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे कम हो रही है। आप अपने स्क्रीन पर फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना की जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन में जा चुकी है। मतलब साफ है गाइस कि इन्फ्लेशन अगर 1% से भी ज्यादा कम हो जाए तो आप समझ जाइए कि उस कंट्री का जो ग्रो है वो रुक रहा है धीरे धीरे। जिस कंट्री का इन्फ्लेशन 5% से नीचे है वो कंट्री ओके जोन में है। अगर इन्फ्लेशन रेट 2 से 3% के बीच में है तो ये और भी अच्छा है। अब आइए अपने मेन टॉपिक पर कि दुनिया भर में इस इन्फ्लेशन को लेकर के भारत का क्या कहना है। गाइस, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि वर्ल्ड को भारत को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगर रसिया से ऑयल परचेज नहीं करता तो आज जो इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं ये कहीं और होती। जियोपॉलिटिकली अभी जितने भी मेन कंट्री है उन सारे कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्रोल में है, वो मेंटेन है। अगर इंडिया रसिया से ऑयल परचेज नहीं करता तो अरब कंट्री को लगता कि दुनिया ऑयल के लिए हम पर डिपेंड है और हम ही सबको तेल दे रहे हैं। चलो हम मनमानी करते हैं, दाम बढ़ा ऑयल का, और ऐसे में अरब कंट्री ऑयल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और पर बैरल ऑयल की जो कीमत है वो $150 से भी ज्यादा हो सकती थी और इससे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती। तेल का अगर प्राइस बढ़ता है तो पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल का जो दाम है वो काफी हाई हो जाएगा। इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ने का मतलब है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो अपना प्यारा भारत, जिसने अपने ऑयल खपत का 50% ऑयल सिर्फ रसिया से इम्पोर्ट कर रहा है, इससे रसिया का इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। इनफैक्ट पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है। अभी वर्ल्ड मीडिया ये बोल रही है कि भारत ने वॉर का फायदा उठाया और रसिया से डिस्काउंट पर ऑयल परचेज किया। इस पर एस जयशंकर साहब ने कहा कि आप हमारा फायदा भूल जाओ एक टाइम के लिए, और ये देखो
कि हमने दुनिया को इन्फ्लेशन से कैसे बचाया। अगर भारत यूएस की बात मानकर रसिया से ऑयल नहीं लेता तो दुनिया भर के आम नागरिकों को महंगाई का सामना करना पड़ता। तो भारत का ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी दुनिया में गूंज रहा है और भारत सीना चौड़ा करके बोल रहा है कि हमने तो आपकी मदद की है, यू शुड बी थैंक यू अस। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारत ने कैसे दुनिया को एक बड़े संकट से बचाया है। नाउ इस टॉपिक को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।